अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ बिलव्ड अंकल वी का लास्ट पार्ट जो कि 17th है शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग मुझे ज़रूर ही बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। आई नो आज आर्स ऐसी वाइफ की बारी थी, लेकिन मुझे लगा पहले मुझे इसको एंड करना चाहिए, फिर हम आराम से उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का पार्ट थोड़ा इमोशनल हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इसकी हैप्पी एंडिंग है। तो चले अब अपनी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। वी और शीचैन अब लहनजैन को हॉस्पिटल में लेके आ चुके थे और वो इस वक्त एमरजेंसी में था, और थोड़ी देर के बाद ही तो उसका ऑपरेशन भी था। कितने ज़्यादा कांच तो उसे चुभ भी चुके थे और पता नहीं उसका क्या हाल होगा और उसके बच्चों का। शीचैन को बस इतना पता था कि उसके पूरे के पूरे ड्रेस पे सिर्फ अपने बेटे का खून ही लगा हुआ था, और वो देख रहा था और आइडेंटिफाई करने की कोशिश ही कर रहा था इसमें से कौन सा खून उसका और कौन सा ही वी के बच्चों का होगा। मैं कातिल हूँ, मैं बुरा हूँ, मैंने ये क्या कर दिया। वो जैसे अब उस खून को देख के रो ही रहा था, और वी उसके पास बस अपना सर पकड़ी बैठे हुआ था, और वो कितना ज़्यादा ही दुखी था। रो रो के उसका बुरा ही हाल हो चुका था। तुम ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझसे नफ़रत है, मुझे नहीं देखना चाहते अपने बेटे के साथ। उसे क्यों मारा तुमने, क्यों ऐसे उसकी हालत कर दी। हाँ, अब क्या मिल जाएगा तुम्हें। तुमने हम दोनों के बच्चों की ज़िंदगी को बस खतरे में डाल दिया शीचैन। मैं तो उसे वैसे भी छोड़ने ही वाला था ना। मैंने बोला था ना मैं उसे वापस कर दूंगा, तो तुमसे सब्र नहीं हुआ क्या। हाँ, कैसे तुम ऐसे कर सकते हो। तुम एक बाप नहीं हो, तुम एक जल्लाद हो। तुम्हारे जैसा बाप होने से अच्छा किसी का बाप हो ही ना। सही कह रहे हो तुम भी, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, तुम ऐसे ही हो। और अब ठीक है, तुम ले जाना अपने बेटे की लाश को, मैं भी अपने बच्चों की लाशों को ले जाऊंगा। तुम खुश रहोगे ना। हाँ, खुश रहोगे ना तुम। फिर सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ कर पाओगे। तुमने इतनी जानें ले ली, उसके बाद तुम कैसे ही ज़िंदा रह सकोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा वी, वो ठीक हो जाएगा। मैं उसे कहीं नहीं लेके जाऊंगा और वो तुम्हारे पास रहेगा। क्यों रहेगा वो मेरे पास। अगर वो बच भी क्या तो तुम उसे लेके जाने वाले थे ना। वो तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। तभी तो वो इतने महीने पहले मुझे छोड़ के चला गया था। उससे मुझसे प्यार नहीं है। मैं उसको ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रखने वाला था। मैं बस उसको वापस ही कर देने वाला था तुम्हें। चाहे मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो, चाहे मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन जब वो ही मेरे साथ नहीं रहना चाहेगा तो मैं उसे क्यों ही रखूँगा। यही बात थी। और अगर तुम थोड़ा सा रुक जाते तो क्या हो जाता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अभी। वो तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था। ये मैं ही था जिसने उसे मजबूर किया। मैंने उससे सौदा किया था तुम्हारी ज़िंदगी का, और तुम्हें बचाने के लिए उसने वो सौदा कर भी लिया। और शीचैन ने अभी को सारी बात बता ही दी थी, कैसे उसने लहनसैन को बस फोर्सफुली उससे अलग किया था। ये सब मेरा किया था रह, उसका कोई कसूर नहीं। वो तुमने देखा उसकी क्या हालत थी जब तुम उसे लेके आए। वो कभी तुम्हारी यादों से और तुम्हारे प्यार से खुद को बाहर नहीं निकाल पाया, इसलिए तो वैसा था। और तुम्हारे साथ वो कैसा था तुमने मुझे दिखाया ना। वो कितना ज़्यादा खुश था। चाहे तुम मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ था, वो खुश था। ओह गॉड, मैं क्या करूं। मैंने कैसे ही अपने जहन को गलत समझ लिया। मैं बिल्कुल भी अच्छा हस्बैंड नहीं हूं ना शीचैन। तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। मेरा बेटा वो एक बहुत अच्छी वाइफ है और एक बहुत अच्छा बेटा है। उसने तुम्हें नहीं बताया ना, ये सब मैंने करवाया था। हाँ, उसने एक बार भी नहीं बताया। तुम जानते हो वो ऐसा क्यों कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारी नज़रों में और गिर जाऊं या तुम मुझे कोई हार्म पहुंचा दो, इसलिए उसने झूठ बोला तुमसे। वो हमेशा हर बात का इल्ज़ाम खुद पे ही लेता रहा था। उसने कभी भी तुम्हें नहीं बताया होगा ना कि उसके बाप ने हिसाब करवाया उससे। वो एक अच्छा बेटा है। वो इतना कुछ बुरा होने के बावजूद अपने बाप के साथ बुरा होते नहीं देख सकता था। और एक मैं हूँ, मैं उसका बाप हूँ जो बस उसकी जान ही लेने वाला था।
मैं तुम्हारे बच्चों के साथ शायद उसे भी खो दूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तुम अभी पुलिस को कॉल करो, उनको बोलो आके मुझे अरेस्ट कर लें। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं हाथ से ज़्यादा ही बुरा हूँ। देखते हैं। चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ, नहीं तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। वी ने जैसे अपने दिल पे हाथ ही रख लिया था और कैसे वो गहरे गहरे सांस ही ले रहा था और शीचैन जो कि परेशान ही हो गया। तुम ऐसे नहीं कर सकते वी, तुम्हें ठीक रहना होगा, तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। तुम मेरे बेटे की जान हो, उसकी जान तुम में बसती है। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। खुद को संभालो। जो कुछ किया मैंने गलत किया तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तुम ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, तुम ठीक हो जाओगे। मैं अभी आता हूँ। वो थोड़ी देर के बाद उसके लिए पानी ले ही आया था। वो सच में शर्मिंदा ही था। और फिर मामा भी तो पहुँच ही चुकी थी और वो कितना ज़्यादा दुखी थी जो भी हुआ। और जैन की सच्चाई जानने के बाद तो उन्हें खुद से भी कितना ज़्यादा ही दुख हो रहा था। उन्होंने भी तो उसे गलत ही समझा था ना, जो उनके बेटे को एकदम से ऐसे उसकी बीमारी में छोड़ के चला ही गया था। हाँ, वो सब भी गलत थे सिवाय जैन के। और तभी डॉक्टर भी वहाँ पे आ ही गए थे। क्या हुआ डॉक्टर, वो सही तो है ना? वी ने बस जल्दी से पूछा था। वो इतना भी सही नहीं है, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, उसके सर में चोट लगी है और कितने सारे कांच उसकी बॉडी में चुभ गए थे। और वो ठीक हो जाएगा ना, बस ये बताएं मुझे, और किसी चीज़ की परवाह नहीं है। उसकी एक किडनी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा उसमें जा चुका है और हमें उसे निकालना ही पड़ेगा। और बच्चों को शायद, बच्चों को क्या? शी-चैन ने एकदम से जैसे डर ही गया था। हाँ, हम दुआ कर रहे हैं कि बच्चों को कुछ ना हुआ हो, लेकिन मैंने बताया ना कि काफ़ी ज़्यादा कांच उसकी बॉडी के अंदर ही है, तो हमें बस आपके साइन चाहिए होंगे मिस्टर वी। कैसे साइन? वो कैसे अब डर से कांपे जा रहा था और उसका दिल जो तेज़ तेज़ ही धड़क रहा था। उसने फिर से जैसे अपने दिल पे हाथ ही रख लिया था। देखें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जो उसकी हालत है और जितनी ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग हो चुकी है, हमें नहीं लगता कि शायद हम चारों को सेफली बचा पाएंगे। शायद हम किसी को खो दें। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए ना प्लीज़। तो फिर ठीक है, आप डिसाइड कर लीजिए। ये पेपर्स आप इन पे साइन कर दें। आपको अपनी वाइफ चाहिए या आपके बच्चे? क्योंकि हम जो भी करेंगे बस आपकी, हमें उसके लिए रजामंदी चाहिए। हम मजबूर हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर जो कि उसे पेपर दे के जाने वाला था और वी ने उसका हाथ ही पकड़ लिया। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, मैं भी साइन करूँगा। कोई और बचे ना बचे, मेरे जहन को बचा लीजिएगा। उसे ज़िंदा रहना चाहिए। मैंने जो बच्चे देखे नहीं, मैं जिनको जानता नहीं, मैं उनके लिए अपने जहन को कुर्बान नहीं कर सकता। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसको बचा लें। और शीचैन देख ही रहा था, उसने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा और ना ही उसके बारे में पूछा। उसे बस फिक्र थी तो उसके बेटे की, उसे फिक्र थी तो बस जैन की। और शीचैन जैसे अपनी नज़रों में गिर गया था और कितना ज़्यादा ही गिरूँगा मैं। एक वी था जो कि उसके बच्चे को ही बचा रहा था और एक शीचैन था जो कि ये जानते हुए भी कि वो सिर्फ वी के बच्चे नहीं थे, वो तो जैन के भी बच्चे थे, उनको मरवाना ही चाहता था। हो, मैं सच में बहुत गिरा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा ही गिरा हुआ हूँ। वो जैसे अब चेयर पे बैठ ही गया था और डॉक्टर जो कि साइन लेके आप अंदर जा ही रहे थे। वो उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट ही कर रहे थे और उसकी आंखें अभी खुली थीं। उसने वी को अपने पास ही बुला लिया था और वो कैसे मुश्किल से ही बोल रहा था। जहन चुप कर जाओ ना, कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। वी ने देखा था कैसे वो अभी से पट्टियों में जकड़ा ही हुआ था। नहीं, मुझे बोलना है अंकल, शायद फिर मैं कभी बोल ना पाऊँ। ऐसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, तुम क्या चाहते हो मैं तुमसे पहले मार जाऊँ? ऐसी बकवास की ना, मैं सही बात है बहुत ज़्यादा मारूंगा तुम्हें, तुम्हें पता नहीं है मेरा अभी, मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस बंदा हूँ। वी पास रोते रोते बोल रहा था और जैन ने बस हल्का सा स्माइल ही किया। मुझे पता है आप कोई भी डेंजरस नहीं है, आप पास बनते हो, आप बहुत अच्छे हो। अच्छा बोलो ना जान, जो भी बोलना है प्लीज़ जल्दी बोलो, खुद को तकलीफ़ मत दो। देखो तुम्हें पेन हो रहा होगा ना, और डॉक्टर साहब आपने इसको इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया, इसको पेन किलर लगाए ना।
हमने बहुत बोला लेकिन इसने मना ही कर दिया। डॉक्टर बाज साहब अफसोस से बोला था, मुझे बात करनी है ना, आप बात ही नहीं करने दे रहे। जैन कैसे आप गुस्से से बोला था और फिर उसने वी का हाथ पकड़ लिया। पापा को माफ़ कर दीजिएगा, वो मजबूर है, उन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, उन्हें नहीं पता था कि सब हो जाएगा। मैं दुआ करूँगा आपके बच्चे बच जाएं और पापा के लिए यही सज़ा काफ़ी है ना कि वो अपने बेटे को खो दें। बकवास बंद करो तुम। यही सच है अंकल, मैं नहीं बचूँगा। आपको क्या लगता है कि मैं बच जाऊँगा? आपने देखा मेरा कितना सारा खून बह गया ना, मैं नहीं बचूँगा। और आई एम सॉरी, अगर हमारे किसी बच्चे को कुछ हो गया तो मैं बेकसूर हूँ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। वो कैसे अब रुक रुक के बोल रहा था और अभी के आंसू अब और ही ज़्यादा तेज़ हो चुके थे। तुम कुछ भी नहीं बोलो, मैं समझता हूँ तुम्हारा बाप तुमसे हाथ से ज़्यादा प्यार करता है और इसका प्यार उसके लिए पॉसेसिवनेस बन चुका है। उसे नहीं पता था कि वो मेरे बच्चों को या मुझे तुमसे दूर करने के चक्कर में तुम्हें ही हार्म कर देगा। मैं उसे माफ़ कर दूँगा लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम जा रहे हो ना, तुम सही सलामत वापस आओगे, समझ गए तुम? और अगर तुम नहीं हो तो मुझे तुम्हारे बच्चे भी नहीं चाहिए, रखो उन्हें अपने पास, मुझे तुम चाहिए हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद भी अपनी जान दे दूँगा, फिर क्या होगा हमारे बच्चों का? तुम्हारा बाप क्या संभाल लेगा उन्हें? वो कितना ज़्यादा मारेगा उन्हें? हाँ, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा बाप वो ज़ालिम जल्लाद कहीं का हमारे बच्चों को मारे पीटे, जैसे वो तुम्हें टॉर्चर करता था वैसे मेरे बच्चों को करे? नहीं ना चाहते तुम? तो बस ठीक हो क्या ना? मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया है। समझ आई तुम्हें? तुम्हें अपने लिए नहीं मेरे लिए जीना है, मेरे बच्चों के लिए जीना है। आई लव यू ज़ैन। तुम तुम मत मरना, मैं बता रहा हूँ, तुम मरे तो मैं तुमसे पहले मर जाऊँगा। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं फिर वहाँ पे जाके तुम्हें सीधा खींच के हेल में ले जाऊँगा, फिर हम दोनों वहाँ पे हेल में चलेंगे। मैं बता रहा हूँ, नहीं मरना तुम, नहीं मरोगे ना? वो बोल रहा था और फिर ज़ैन की आंखें बस बंद हो ही रही थी। मैं जा रहा हूँ अंकल। हाँ, बस जाना और वापस आना, उसने एकदम से बोला था। और फिर ज़ैन ऑपरेशन थिएटर में जा ही चुका था और वी कितनी देर तक कि अपने आंसू को रोक सकता था, वो जैसे टूट सा गया। वो देख रहा था हर जगह पर बस ज़ैन का खून ही तो बिखरा हुआ था, कैसे उसकी ब्लीडिंग बस रुक ही नहीं रही थी। हो गॉड, वो सही हो जाए प्लीज़, मुझे अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। वो जैसे ऐसे रोते रोते बोल रहा था और ये चैन का दिल जैसे फटने ही वाला हो गया था। ये नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। वो भागकर वी के पास गया था और वी जो कि अभी तक बस बैठे ही हुआ था अपनी नीज़ पे, वो अपना सर झुकाए पास रो ही रहा था और शी चैन जो उसके करीब ही आया। मुझे माफ़ कर दो वी, सब सही हो जाएगा, ना तुम्हारे बच्चों को कुछ होगा ना मेरे बच्चे को। हाँ, सब सही हो जाएगा। उठो, हम दोनों प्रे करेंगे, खुदा हमारी दुआ ज़रूर सुन लेगा, मुझे पूरा यकीन है। मैं चाहे बुरा होऊंगा लेकिन वो तुम्हारी सुनेगा। तुम मेरे बेटे से इतना प्यार करते हो तो वो ज़रूर तुम्हें उसे लौटा देगा, तुम सुन रहे हो ना? उसने वी को हिलाया था और वी जो उसके ऊपर ही गिर चुका था। वी, क्या हुआ तुम्हें? शी चैन एकदम से परेशान ही हो गया था, वो बार बार उसके फेस पे टैप कर रहा था और वी जैसे फिर पीछे ही गिर गया। उसकी नाक से पास ब्लड ही आए जा रहा था और उसकी आंखें बांधी थी। अरे कोई है डॉक्टर, प्लीज़ देखो इसे क्या हो गया। वो कितना ज़्यादा परेशान हो गया था और डॉक्टर्स जो कि वहाँ पे इकट्ठे ही हो गए। आई थिंक इन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है, चलो हमें जल्दी से इन्हें लेके जाना होगा। डॉक्टर उससे भी इमरजेंसी में लेके जा चुके थे और वो जानते थे उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और उसका नया दिल उसकी बॉडी के साथ बिल्कुल भी अभी मैच नहीं कर रहा था। उसे कितना ही पेन होता था और कितनी दफ़ा वो मेडिसिन ले चुका था और अब शायद उसका दिल इतना ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, डॉक्टर ने शीचैन को बताया था और शीचैन बस चुपचाप खड़ा ही रह गया। अब क्या हुआ तुम्हें? हाँ, अब क्यों चुप खड़े हो? खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, मेरा बेटा मरने वाला है, तुम्हारा बेटा भी मरने वाला है और उनके बच्चे पता नहीं उनका क्या ही होगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, यही तो चाहते थे ना तुम, मेरा बेटा मर जाए। मामा जो कि उसके पास खड़ी बस रो ही नहीं थी और उस पर गुस्सा ही कर रही थी। आंटी, मत कहो मुझे आंटी,
हमने हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली समझा, सिर्फ ज़ैन को नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली को कितना ज़्यादा प्यार किया। मेरा बेटा तुम्हारे बच्चों में अपनी जान देखता था। तुम्हारी बीवी को भाभी भाभी कहती उसकी ज़ुबान नहीं थकती थी। तुम्हें हमेशा उसने एक बड़ा भाई समझा, अपना बिजनेस पार्टनर नहीं समझा। हाँ, मैं मानती हूँ शायद वो तुम्हारे साथ कभी बिजनेस की वजह से रूड हो जाता होगा, लेकिन उसने कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहा और ना सोचा। और आज वो, उसकी फैमिली, वो सब कहाँ पे हैं? वो सब मौत के मुंह में जा रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मैं बता रही हूँ, कभी भी नहीं। मामा जो कि रोते रोते चली गई थी और अब वो देख ही रही थी वी को। बस आप शौक ही दिए जा रहे थे ताकि उसका रुका हुआ दिल फिर से चल निकले। और फिर शीचैन उसके पास ही आया था। वी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने सब खराब किया ना, देखना मैं ही सब सही करूँगा। तुम्हें जीना होगा मेरे बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए। प्लीज़ हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त। वो वी का हाथ पकड़ के बोला था और वी जो कि अब थोड़ा स्टेबल ही था। उससे फिर से मास्क लग चुका था, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया था और शी चैन जो कि अब डॉक्टर के पास ही चला गया। लैन सैन का ऑपरेशन अभी तक जारी था और 2 घंटे तो हो ही चुके थे। इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा होगा? हमें उसके दो ऑपरेशन करने हैं ना, और वैसे भी उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर जो कि थोड़ी देर के लिए बाहर ही निकला था, उसने बताया था मेरा बेटा वो बच जाएगा ना। हाँ, बच जाएगा शायद, लेकिन उसे एक किडनी के साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोले ना, उसे मैं अपनी किडनी दे दूँगा। आप? हाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने बस उसको धक्का दे दिया, उसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। क्या बोले जा रहे हैं आप? इंसान ही हैं क्या? मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। प्लीज़ आप मेरी बात मानिए। मैं अपनी किडनी अपने बेटे को देना चाहता हूँ। उसके आगे उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और मेरा क्या है? और वैसे भी तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देते हैं ना। ये कोई भी कुर्बानी नहीं है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसने हमेशा एक अच्छा बेटा बन के दिखाया और मैं हमेशा एक बुरा बाप ही बना हूँ। अब मुझे भी तो अपने बाप होने का फ़र्ज़ निभाना है ना। प्लीज़ मेरी बात मान लें। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से ये कह रहा हूँ। आप एक ही ऑपरेशन करेंगे उसका। मैं नहीं चाहता बार-बार मेरे बेटे के साथ चीट-फाड़ हो, उसका पहले ही बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो चुका है। प्लीज़ मेरी बात मान लें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हुँ, सही है। तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर को भी बुलाता हूँ, ताकि वो आपको भी वहाँ पे लेके जा सके। डॉक्टर चला गया था और फिर बाकी काम तो वैसे ही हुआ था जैसे शी चैन ने चाहा था। उसकी किडनी जो कि अब लैन ज़ैन को लगाई जाने वाली थी और उसके बच्चे, हाँ, वो भी तो बस सही सलामत दुनिया में आ ही चुके थे। और साहब डॉक्टर एकदम से कितने ज़्यादा खुश थे, वो तो जैसे खुशी के मारे आप एक दूसरे को गले ही लगा रहे थे। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था उन सब के लिए। 3-3 बच्चों को बचाना और उनकी माँ को भी। देखा तुमने? हाँ, वो इसका हस्बैंड इसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। उसने अपने 3 बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और सिर्फ़ अपनी वाइफ़ को बचाने के लिए बोला। हाँ, इसी वजह से देखो, वो सब बच गए और उसकी वाइफ़ भी। ऐसे लोग कहाँ ही मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा लकी है। और अब इसके हस्बैंड का क्या होगा? वो तो बेचारा खुद बीमार पड़ा हुआ है। वो ठीक हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसके 3-3 ही बेटे हुए हैं, तो ठीक तो उसे होना ही है ना। डॉक्टर जो कि आपस में बातें कर रहे थे और बच्चों को भी अब थोड़ी-थोड़ी सी मरहम पट्टी हो ही चुकी थी। हाँ, वो शीशे जो कि उनकी बॉडी में भी थोड़े-थोड़े लगे ही थे, लेकिन थैंक गॉड कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। लैन सैन अभी तक बेहोश था और शी चैन को भी वार्ड में शिफ्ट कर ही दिया गया था। और अब वो 3-3 ही बंदे थे जो के पास उस हॉस्पिटल में थे। शी चैन, लैन सैन और वी wuxian, और हाँ, उसके 3-3 बच्चे भी तो। ज़ैन की मामा और ज़ैनी भी नेक्स्ट डे वहाँ पे पहुँच ही चुकी थी और ज़ैन जो कि अब थोड़ा-थोड़ा होश में ही था, वो बस इधर-उधर देख ही रहा था और सबसे पहले उसने वी के बारे में पूछा था। अंकल की तरह उसने डॉक्टर से पूछा था। कौन से अंकल? यहाँ पे तो कोई भी अंकल नहीं है। मेरे हस्बैंड के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, वो भी आ जाएंगे।
कहाँ गए हैं वो? उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है ना, आ जाएंगे, तुम टेंशन नहीं लो। डॉक्टर ने उससे बताया था और फिर उसकी बैंडेज चेंज करके वो पास जाने ही वाला था और थोड़ी देर के बाद वो साहब तो वहाँ पे ही थे। वी जो कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, वो अभी बिल्कुल ठीक नहीं था और उसके पास उसका एक बेटा ही था। मामा जो कि उसके साथ ही थी और उन्होंने तो व्हील चेयर पकड़ रखी थी। एक बच्चा जैनी के पास और एक उसकी मामा के पास ही था। कैसे हो तुम? ठीक हो? वी जहूद भी मुश्किल से ही बोल रहा था। हाँ ठीक हूँ। ये क्या हालत बना ली आपने अपनी? आप सही तो है ना? हाँ सही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। इतनी ज़्यादा तुमने मुझे खुशी दे दी, देखो मुझे संभाल ही नहीं जा रही और मैं देखो व्हील चेयर पर गिर गया। वी बोल के पास खुद ही हंसने लगा था और लैमसैन पास उसकी तरफ देख के स्माइल ही कर पाया। पापा किधर हैं? उन्हें फिर से पुलिस को दे दिया आपने? नहीं, तुम्हारा पापा वो पुलिस के पास नहीं है, वो इधर ही है। मैंने उसे डॉक्टरों को दे दिया है। डॉक्टरों को क्यों? बाद में बताऊंगा। तुम देखो ये हमारे बच्चे, ये कितने अच्छे हैं ना। देखो सब के सब मुझ पे हैं एकदम हैंडसम से। मुझ पे तो एक भी नहीं गया, ये तो सारे के सारे आप पे हैं। लैमसैन को एकदम से अफसोस ही हुआ था। हाँ तो सही है ना, जो ज़्यादा मेहनत करेगा तो फल भी तो उससे मिलेगा ना। तुमने क्या किया? तुम तो बस आराम से लेटे रहते थे और सारी मेहनत तो मुझे करनी पड़ती थी। तो सही है फिर, मुझे मेरी मेहनत का और मेरे पसीना बहाने का फल तो मिल ही गया। वो कैसे बोल रहा था और जहन एकदम से रेडी हो गया। क्या बोले चाह रहे हैं आप? और फिर उसका ध्यान गया था पीछे, जहाँ पे उसकी मामा, जैन की मामा और जैनी थी, जो के पास उन्हें आंखें फाड़े देख ही रही थी। आप लोगों को शर्म तो नहीं आ रही? हाँ लेडीज़ चलें बाहर जाएं, जाके उधर एक और पेशेंट है उसको जाके चेक करें। वो सड़ी हुई मिर्च पता नहीं किस हालत में होगा। जाएं शाबाश। मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर रहना चाहता हूँ। लेकिन तुम? क्या है मुझे? हाँ एकदम ठीक हूँ मैं। वी वुशियान हूँ, ब्लैक ड्रैगन हूँ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। प्लीज़ आप जाएं। थैंक यू सो मच मामा। उसने वो तीनों बच्चे ले ही लिए थे और वो सब बाहर ही चले गए थे अब शीचैन के पास। और फिर वो अपनी चेयर से उठ के जैन के पास ही बैठ गया था। तुम्हारे पापा ठीक नहीं हैं, उन्होंने तुम्हें अपनी किडनी दे दी। लेकिन पापा, वो सही हो जाएंगे, उनकी तबीयत अभी सही नहीं है लेकिन ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे और मैंने उनको माफ़ कर दिया। मुझे नहीं पता था वो ये सब करेंगे, लेकिन मैं खुद होश में नहीं था जब उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं सबका ख्याल रखूँगा। तुम सही हो, मेरे बच्चे सही हैं ना, तो बाकी सब भी सही हो जाएगा। आई लव यू ज़ैन। आप मुझे घर से तो नहीं निकालेंगे ना? मुझे वापस नहीं जाना, मैं आपके पास ही रहूँगा, मैं अपने बच्चों के पास रहूँगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ क्यों निकालूंगा मैं तुम्हें? पागल हूँ क्या? आपने बोला था बच्चों के हो जाने के बाद आप मुझे वापस कर देंगे। अरे क्यों वापस करूँ, खुद लेके आया था मैं। हाँ कोई नहीं, मैंने वापस करना। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है 3 बच्चों के बाद तुम जा पाओगे? अभी तो मुझे पूरी की पूरी क्रिकेट टीम बनानी है, पूरी की पूरी ब्लैक ड्रैगन की फोर्स। तो 3 बच्चों के बाद बिल्कुल भी नहीं जानू, बिल्कुल भी नहीं। और तभी बच्चों में से एक बच्चा तो रोने लगा। लो देखो, तुम्हारा जेलस बच्चा रोने भी लग गया, शायद इसे भूख लगी है। लेकिन लेकिन क्या? मैं हूँ ना, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी, उसने बोला था। और फिर वो उठ के उसके पीछे ही आके बैठ गया था। उसकी लेफ़्ट किडनी का ऑपरेशन था और इसलिए वो उसकी राइट साइड पे बैठा था और उसने जैसे उससे आधा का आधा अपनी लैप में काट लिया था। रिलैक्स होके बैठो, तुम्हारा हस्बैंड है ना, वो जब तक है तुम्हें कोई भी पेन नहीं देगा। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है सैन, तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन मेरे हाथ पे, उसने उसे अपने हाथ ही दिखाए थे जहाँ पर अभी तक उससे कितनी ज़्यादा पिन्स ही लगी हुई थी। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों के पापा हैं ना। हाँ वो सब कर लेंगे, तुम बस आराम करो। उसने वैसे ही जहन को अब जैसे अपनी गोद में लिटा ही लिया था और तीनों बच्चों में से रोते हुए बच्चे को भी उठा ही लिया था। अरे मेरे बाप चुप हो जाओ, दे रहा हूँ ना तुम्हें। उसने ऐसे ही दूसरे हाथ से अब उसकी शर्ट को ऊपर किया था और फिर
वो बच्चे को अब फीड करना सिखा ही रहा था। लो देखो, ये है ब्रेस्ट, ठीक है, इसको बस तुम मुंह में लो और तुमने साग करना शुरू कर देना है, फिर तुम्हें खाना मिलेगा। क्या बकवास बातें किए जा रहे हैं आप। हाँ तो और क्या, आप इसे थोड़ी पता है कि ऐसे करते हैं और क्या करते हैं। बाप नहीं सिखाएगा तो और कौन ही सिखाएगा। चलो बेटा शुरू हो जाओ। शाबाश। और बच्चा कुछ ज़्यादा ही समझदार था जो कि फ़ौरन से स्टार्ट हो गया। देखा मेरा बच्चा कितना ज़्यादा ही समझदार है। वी ने फिर से स्माइल करके बोला था और वो बस सैन को चेयर आप ही खा रहा था। और फिर दूसरे बच्चे को भी भूख लगी। उसने फिर दूसरे को भी उठा के उसके ऊपर ही लिटा दिया था। और फिर तीसरे का क्या, मेरे पास कोई 3 भैंस थोड़ी हैं जो मैं तीनों को फीड करवाऊँगा। हाँ ये तो है। चलो किसी एक को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। जब उसके दोनों भाइयों में से एक का पेट फाट जाएगा तो फिर तीसरा भी काट लेगा। फिक्र नहीं करो, मैं अपने बच्चों को सब ही सिखा दूंगा। और फिर ऐसे ही करके वी ने उसकी हेल्प की थी और लैन जैन अपने तीनों बच्चों को फीड करवा चुका था। और फिर वो तीनों छोटे ड्रैगन सो ही चुके थे। ये उन सब के लिए मुश्किल टाइम था और गुजर भी गया। वी ने और लैन जैन ने शिचैन को माफ़ कर दिया था, लेकिन एक शर्त पे कि वो कभी भी आप वापस नहीं जाएगा बल्कि हमेशा उनके साथ एक ही घर में रहेगा। और उसने बात मान भी ली थी। और वी ने तो बस इतना ही बोला था, देखो भाई ससुर जी मेरी बात सुन लो, अब मैं तुम आधे अधूरे आदमी को ऐसे छोड़ नहीं सकता। तुम क्या ही मेरी बेटी का ख्याल रखोगे और क्या ही तुम भाभी का ख्याल रखोगे, हाँ एक किडनी के साथ, इसलिए तुम यहाँ पे ही रहोगे और हम सब मिल के रहेंगे एक घर में। मेरे बच्चों को ज़रूरत है, मेरे बच्चों की माँ बहुत ज़्यादा छोटी है, वो उनका ख्याल नहीं रख सकती, तो तुम सब लोग यहीं पे रहने वाले हो। और हाँ बात सुनो मेरी प्रिंसेस, उसने जैनी को बोला था। हाँ अंकल, हाँ सही है अंकल, बोल लो, मेरी बात सुनो, अच्छे से अपने सारे भांजों का ख्याल रखा करो तुम। और तुमने स्कूल से आके अच्छे तरीके से सबके साथ खेलना है। और तुम्हारा भाई वो कॉलेज जाया करेगा, उसके बाद उसने ऑफिस जाना होता है, समझ गई तुम। हाँ सही हो गया। गुड गर्ल, मेरी बेटी वैसे ही समझदार है। और वो फिर सब के सब एक ही घर में रहने लगे थे ना। कितने ज़्यादा लोग हो गए थे। वी, जैन, उनके 3 बच्चे, वी की मामा, जैन के मामा पापा और जैनी भी। और अब तो उसके बच्चे स्कूल भी जाने लगे थे। जैनी जो कि अब कॉलेज में थी और उसके माँ बाप, हाँ मामा जो कि घर को संभालती थी और साथ में जैन के बच्चों को भी। जैन तो ऑफिस होता था इसलिए वो कैसे ही संभाल सकता था। और वी की मामा जो के पास मज़े से टीवी देखती रहती थी, उन्हें और कोई काम ही नहीं था। जब इतने सारे लोग हैं घर में तो उन्हें क्या ही ज़रूरत है काम करने की, और सर्वेंट्स भी तो थे, शी चैन, लैन सैन और वी जो कि ऑफिस में ही जाते थे और अभी तक तो उनका वही काम था। हाँ सीक्रेटली वेपन सप्लाई करना और ऊपर ऊपर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना। और इसके बाद जैन के और तो कोई बच्चे हुए ही नहीं थे। उसके बच्चे जो आप स्कूल में थे और बार बार मुझसे सवाल ही करते थे। मामा, हाँ बोलो क्या मसला है तुम्हें। वो जैसे फाइल से चेक कर रहा था जब उसका एक बेटा उसके पास आया। आपको कोई और नहीं मिला था क्या? किस चीज़ के लिए? वो अभी तक बस फाइल ही देख रहा था। नहीं आपको पापा के अलावा और कोई नहीं मिला था क्या? वो देखे कितने बूढ़े से हो गए हैं, उनके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं और आप देखे कितने ज़्यादा यंग हैं। हाँ कोई भी हमारे लिए अच्छे से पापा नहीं मिले आपको? तो क्या तुम्हारे ये वाले पापा अच्छे नहीं हैं? हाँ ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? लेकिन आप तो हूँ तो नहीं अंकल कहते हो, तो तुम्हें क्या मसला है? मेरे अंकल हैं, मेरे हस्बैंड है, जो मैं मर्ज़ी बोलूँ, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? और खबरदार जो तुमने कुछ बोला हो तो मुंह तोड़ के रख देना मैंने तुम्हारा। अरे आप अपने बुढ़े हस्बैंड के पीछे अपने मासूम बच्चे को मारोगे क्या? वो कितना ज़्यादा चालाक था। फिर उसके दोनों भाई भी आ गए। मामा आप हमारे भाई को ऐसे मार नहीं सकते, ना डांट सकते हो। मैं तुम्हारे भाई को क्या, तुम दोनों को भी मारूंगा, रुक जाओ तुम जरा भी। उसने एकदम से जैसे अपना जूता ही उठाया था और फिर तीनों को दो दो तो पाड़ ही चुके थे। और वो फिर सांप के साथ रोते हुए अपने बाप के पास ही चले गए। क्या हुआ अब तुम्हें? पापा देखे मामा ने हमें मारा। वो सांप अपना अपना बम बम उसके सामने गाड़ के दिखा रहे थे जो कि लाल ही हो चुके थे। ओ गॉड, तो तुम अपनी मामा के साथ क्यों ही बहस करते हो, नहीं किया करो ना। बस हमने तो यही बोला कि पापा बूढ़े हैं। हाँ ये बोला क्या? हाँ बूढ़ा तो हूँ लेकिन क्या करूँ, आपको गुजारा तो करना पड़ेगा तुम लोगों को, समझ आई नानू। और आप वो शी चैन के पास चले गए थे।
हाँ क्या है बेटा, बोलो। आपको भी मामा के लिए कोई और हस्बैंड नहीं मिले थे क्या? नहीं, मिलते तो थे लेकिन तुम्हारी मामा को अच्छे नहीं लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारे पापा जो अच्छे लगते थे। अच्छा, तो फिर ऐसा पापा में क्या था? तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा हैंडसम था नहीं, अभी भी हैं। एक बच्चे ने उसको जैसे याद ही दिलाया था। हाँ, तो तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और क्या था पापा में? और तुम्हारे पापा के पास बहुत सारे पैसे थे जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है। वो तो अभी भी हैं। हाँ, तो सोचो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ? किसका फ़ायदा है? तुम लोगों का फ़ायदा है ना। तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है, तुम मज़े करो, ऐश करो। और अगर कोई जवान पापा होता तो क्या उसके पास इतने पैसे होते? हाँ, तुम मेरे बच्चों को लालची बनाए जा रहे हो शिचैन, मैं साफ देख रहा हूँ। वी ने जैसे उसे घूर के देखा था। अरे मेरे पास जो नॉलेज होगा मैं तो वही दूंगा ना। तो बेटा जाओ, अपने अमीर बाप के पास जाओ, मज़े करो। वैसे भी तुम्हारा बाप ही है जो कि हम सबको पाल रहा है, तो हमें उसी के साथ रहना है ना। उसके साथ जुबान मत चलाया करो, नहीं तो ऐसा ना हो वो हम सबको घर से निकाल दे। शी चैन ने बोला था और वी के बच्चे बाहर चले गए। हाँ, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, उन्हें अपने जवान माँ और बूढ़े बाप के साथ ही रहना था और बाहर से लोगों की बातें ही सुननी थी, और वो सुनेंगे भी। अरे क्या हुआ, थोड़ा सा बुढ़ा है तो अमीर तो है ना। उनके पास वो हर चीज़ है जिसके लिए बाकी सब बच्चे तरसते ही हैं। तो सही है, फिर बुढ़ा बाप ही बर्दाश्त कर ही लेंगे वो। शाम को वो सब डिनर खा के आप अपने अपने रूम में चले गए थे, और उसके तीनों बच्चे जो कि अलग ही रूम में सोते थे, और वी और जैन अपने रूम में ही थे। जैन जो क्या उसे हाथ किए हुए उसके सीने पे सार रखे ही पास लेटा हुआ था। आई एम सॉरी, वो बच्चे कुछ ज़्यादा ही। इट्स ओके जानू, हमारे बच्चे हैं ना, तो हमारे जैसे ही होंगे ना। लेकिन हम तो ऐसे नहीं हैं। हाँ, तो चलो फिर हमारे माँ बाप जैसे हो गए होंगे। आप तुम समझ ही लो ना, थोड़ा सा तो तुम्हारे बाप का असर आएगा ही। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो। क्यों मारोगे? हमारे बच्चे हैं, इतनी मुश्किल से हमने पैदा किए हैं, और भी नहीं हो रहे ना, क्या करें? नहीं तो शायद वो थोड़ा सुधर जाते। मुझे और बच्चों की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मुझे है ना। देखिए वो 7-7 साल के हो गए हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं चाहिए हमें, मुझे चाहिए ना। देखो जैन, मैं तुम्हें बता दूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा, तुम समझ रहे हो ना, मैं काफ़ी मेरी एज हो चुकी है, तो आप जो है ना, मैंने चेकअप करवाया था तो मेरा स्पर्म काउंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। आई एम सॉरी, मैं मज़ीद तुम्हें शायद बच्चे नहीं दे सकूँ। तुम ऐसे मुझे फ़ोर्स नहीं करो, नहीं तो मुझे दुःख होगा फिर। वी कैसे मस्कीन सी शक्ल बना के बोला था, और जहन जो चुप ही हो गया। तुम बच्चे चाहते हो या फिर मुझे? हमारे बच्चे हैं तो सही, काफ़ी है ना इतने, प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत करो। नहीं नहीं, मुझे कोई और बच्चे नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है। हाँ ठीक है, मैं उन शैतानों से गुजारा कर लूँगा। आप प्लीज़ सैड नहीं हो। आई एम सॉरी, लेकिन बस कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी बोलने की। आई लव यू, मुझे बस आप चाहिए हो। आई लव यू सो मच। ओह आई लव यू टू डार्लिंग। चलो आओ ना फिर, इससे पहले कि उन तीनों में से कोई आ जाए हम जल्दी से अपना काम फिनिश कर लेते हैं। कितना टाइम हो गया ना, पूरे 4 दिन ही तो हो गए हैं, वो रोज़ ही आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। जैन जो कि उसकी बात समझ ही गया था, और वी अब उसे बस प्यार ही करेगा, और उसने आज तक जैन को नहीं बताया। उस ऑपरेशन के बाद उसे अपनी आधी वॉर्म की कुर्बानी देनी पड़ गई थी। उसकी किडनी के साथ साथ वो भी तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी, और उसके बच्चे वो भी तो इंजर्ड ही थे। और डॉक्टरों ने तो बोला था उसकी पूरी वॉर्म भी निकाल देंगे, लेकिन वी ने मना कर दिया। वो ऐसे जहन से उसका सब कुछ थोड़ी छीन सकता था। शायद वो उसके बाद उसे कभी बच्चे नहीं दे पाता, लेकिन वी को कुछ नहीं चाहिए था, उसे बस सहन चाहिए था, और बच्चे तो उसके पास थे ना। वो बस इसके साथ ही खुश है। और फिर उसने डॉक्टरों से बोल दिया था वो कभी भी सहन को नहीं बताएंगे कि वो अब कभी दोबारा बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा, और ना ही वी उससे बताएगा। वो उसे और कोई दुख और कोई दर्द नहीं देना चाहता, और ना ही उसके बाप को उसकी नज़रों में गिराना चाहता है। जो होना था हो गया, और उसके पास बच्चे हैं ना, बस काफ़ी हैं जो हैं। वो बस उसे प्यार ही कर रहा था, और ये प्यार जो कि थोड़ा सा जेंटल था, फिर बाद में वाइल्ड ही हो गया था। और जैन जो कि बस
वंस मोर की फरमाइशी गा रहा था और उसका बच्चा जो कि स्टोरी सुनने आया था, ये सारी आवाज़ें सुन के जैसे कानों पे हाथ रख के बाहर ही चला गया। पता नहीं मामा पापा क्या ही करते रहते हैं। मैं सुबह इनसे बात करूँगा, बताता हूँ जाके आप चुन्नू मुन्नू को। उसने अपने दूसरे दोनों भाइयों के पास जाने का प्लान किया था और फिर रात को उसने वो सारी स्टोरी सुनाई डाली थी। ये बहुत ज़्यादा शेमलेस हैं, बहुत ज़्यादा ही शेमलेस हैं, हमें इनसे बात करनी होगी। और सुबह वो छोटी सी ड्रैगन फोर्स जो कि 3 लोगों पे ही मुश्तमिल थी, उन दोनों के सामने ही थी। ये क्या कर रहे थे आप लोग रात को? क्या किया हमने? जैन जो कि एकदम से अपनी ग्लासेस ठीक कर रहा था। आप आपने क्या किया पापा, आप बताएं। आप कैसे ही मामा को मेरा बेबी कह रहे थे? हाँ मैंने साफ ही सुना है। आपके बेबी कौन है, हम नहीं है क्या? हाँ तुम ही हो, लेकिन तुम लोगों को तो फिर ऐसा बुढ़ा बाप नहीं चाहिए ना, तो मैंने तुम्हारी मामा को ही अपना बेबी बना लिया। व्हाट? हाँ तो आप हमसे प्यार नहीं करते पापा? नहीं क्यों करें वो तुमसे प्यार, तुम्हें तो बुढ़ा बाप नहीं ना चाहिए। जाओ जहाँ से जवान सा हैंडसम सा बाप मिलता है, जाओ जाकर उससे प्यार करो। और हाँ, आज से तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद है, लैन सैन ने बोला था। और वो सारे बेचारे शौक ही हो गए। नहीं नहीं, हमें यही पापा चाहिए ना। पापा आप हमसे प्यार करें, हम आपके बेबी हैं, आप प्लीज़ मामा को अपना बेबी मत बनाइएगा। हम आपके बेबी हैं, हमसे प्यार करिएगा। आप हमें ऐसे उठा के अपने पास लेके जाइए ना, हमारे साथ सोइए आप। अच्छा सही है, रात को फिर ऐसे क्यों किया था आपने? ये चुन्नू था जो कि आप उससे पूछ ही रहा था। एक्चुअली पता है क्या हुआ था, मैं बस पानी पीने के लिए बाहर गया, तो थोड़ा अंधेरा था तो मुझे पता नहीं चला। मुझे लगा वो तुम थे, तो मैं तुम्हारी मामा को पकड़ के ले आया। वो देखो ना तुम्हारी तरह ही छोटे से है ना, छोटी सी हाइट है उनकी, तो पता ही नहीं चला। हाँ, आपको मामा और मुझ में फ़र्क ही नहीं पता चला? चुन्नू एकदम से हैरान ही हो गया था। अरे हाँ ना, नहीं पता चला। देखो एक जैसे ही तो तुम हो, और तुम्हारी हाइट तो देखो कितनी अच्छी है। अभी से तुम्हारे मामा के बराबर की है। और तुम्हारी मामा वो तो छोटी सी है, मुझे पता नहीं चला। मैं उसको अपना बेबी समझ के ले आया और मुझे लगा जैसे वो तुम हो। बस अंधेरे में मुझे पता नहीं चला, और तो कोई बात नहीं है। और वो जो मामा वंस मोर कह रहे थे, वो क्या था? हमें सब ही बताया सोनू ने, या मुन्नू था जो कि आप उससे पूछ ही रहा था, वो कुछ ज़्यादा ही जेलस था। हाँ वंस मोर, हाँ वंस मोर क्या बोला था तुमने, मुझे बताओ ज़रा। हाँ क्या बोल रहे थे तुम? मैंने मैंने क्या बोला? अरे जैन पास भी करो, अब इतना ज़्यादा अच्छे क्यों बन रहे हो, हमारे बच्चे ही तो हैं, बता दो। देखो मैं बताता हूँ, वो वंस मोर नहीं था, वो तो बस मोर ही था। एक्चुअली मैं और तुम्हारी मामा रात को प्रे कर रहे थे कि हमारे बच्चों को, हमारे लिटिल बेबीज़ को और ज़्यादा मोर हैप्पीनेस मिले, मोर सक्सेस मिले, मोर वेल्थ मिले, सब कुछ मोर मोर मिले। तो हम तो बस तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहे थे। और शायद तुमने सही से सुना नहीं होगा ना, वंस मोर तुम्हें सुनाई दे क्या? हम बस अपने बच्चों के लिए प्रे करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और बच्चे क्या ही करते हैं, वो तो हमें बस जज ही करते हैं हमारी उम्र की वजह से। वी जो के बता के इमोशनली हो गया था। और तीनों बच्चों को हाथ से ज़्यादा ही अफसोस हुआ। उनके ये बुढ़े से पापा कितने ही अच्छे हैं, इतना प्यार करते हैं, उनकी मामा को भी अपने बेबी की तरह समझते हैं, उनको चीज़ें भी देते हैं। और वो उन्हें बुढ़ा ही कह रहे थे। पापा आई एम सॉरी, आप सच में ग्रेट हो। हम बहुत ज़्यादा लकी हैं जो आप हमारे पापा हो। हम कभी भी आपको आप बुढ़ा नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपसे हैंडसम बंदा तो इस दुनिया में नहीं होगा। आई एम सॉरी पापा, एंड वी लव यू सो मच। वो तीनों जैसे उससे लिपट ही गए थे। और वी जो कि आप स्मार्ट करके लहन सहन की तरफ देख रहा था। देखा तुमने जानू, बच्चे चाहे जितने भी तेज़ हों, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। हाँ बिल्कुल, बच्चों के पापा और मेरे डैडी, मेरे प्यारे अंकल वी। तीनों बच्चे सॉरी बोल के जा चुके थे। और वी ने एकदम से लहन सहन को पकड़ के पास ही कर लिया। एंड आई लव यू टू माई डार्लिंग माई वाइफ, वो उसे किस कर रहा था। और सोनू जो कि फिर से आ गया, वो एकदम करंट खा के दूर हुए थे। क्या क्या आप चाहिए तुम्हें? मामा पॉकेट मनी मिलेगी ना? हाँ मिलेगी, आप जाओ यहाँ से। पापा हमें भी तो ऐसे कभी खिसका लिया करें ना, वो जाते हुए पास बोल रहा था। और वी के कान जैसे रेडी हो गए। ये किसिंग सिर्फ बड़े बच्चों को मिलती है, यानी कि बड़े बेबीज़ को। जब तुम भी मामा की तरह 25 के हो जाओगे तब मिलेगी। चलो जाओ शाबाश,
उसके लिए अभी तुम्हें पूरे 18 साल इंतज़ार ही करना पड़ेगा। आप ऐसी किस्त नहीं मांगना और ना ही किसी को बताना, नहीं तो पापा नाराज़ हो जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच पॉकेट मनी फिर से देने के लिए। चलें, अब ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। लैन जैन जो कैसे शर्माए गया था और भी उसकी तरफ देख ही रहा था। हाँ चलो ना जानू, आज हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है ऑफिस में। कोई नया ऑर्डर है क्या? ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट है। फाइल नंबर 69 को फिर से खोलने की। अच्छा वो फाइल। वो एकदम से मुड़ा था और फिर जैसे उसकी बात वो समझ ही गया था। हाँ बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। तो बनाया किसने है? और मुझे फाइल नंबर 69 वो पहली बार दिखाई किसने थी? तुमने ना। चलो अब ज़्यादा शरीफ मत बनो। समझ आई तुम्हें? लेट्स गो। जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और फिर हमें ऑफिस जाना है मेरी डार्लिंग। वो उसे फिर से किस कार के अपने साथ अब लेके जा ही रहा था। जैन जो के पास शर्मा शर्मा के चाल ही रहा था। हाँ, अंकल और अंकल का ठरकी पान जो शायद कभी भी ख़त्म नहीं होगा और ना ही जैन चाहता था कि वो कभी ख़त्म हो।